हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों को जिस चीज़ का इंतज़ार था कि MPPNST का जो रिज़ल्ट है वो कब आएगा, तो फाइनली बेटा आपका MPPNST का जो रिज़ल्ट है वो आ चुका है। रिज़ल्ट तो शाम को आ गया था 6:कुछ पर, ठीक है, लेकिन मैं शाम को नहीं बताई क्योंकि मैं एनालिसिस कर रही थी कि पिछले साल कितनी रैंक पर बच्चों को क्या है कॉलेज मिला था। देखिए बेटा, आपको कैटेगरी रैंक, ठीक है, जानना बहुत ज़रूरी है। कैटेगरी रैंक के हिसाब से आपका सिलेक्शन तय होगा, ठीक है ना, समझ आया ना, कैटेगरी की रैंक के हिसाब से। तो चलिए डिटेल में मैं आपको समझाती हूँ। पहले हम जान लेते हैं रिजल्ट, ठीक है। चलिए रूल बुक दिखा देती हूँ। ये रहा आपका MPPNST प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे हम लोग तो ये आ जाएगा आपका, यहाँ पे आप लोग चेक कर पाएंगे, ठीक है, समझ आया। यहाँ पे आपको एप्लीकेशन नंबर डालना है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालना है और यहाँ पर जो भी आपका क्या है, ठीक है, आपका जो भी लेटर है वो डाल देना है, ठीक है ना, समझ आ गए। तो आपको ऐसे आपको चेक कर लेना है। चलो अब बैक चलती हूँ। चलिए अब यहाँ पर देखिए, बोला था ना 6:15 पे आपका रिजल्ट आया था कल। उसके बाद ये है यहाँ पे आपकी PDF जो खुलने वाली है। तो जिन लड़की की फर्स्ट रैंक आई है वो है इसका, ठीक है, इनकी कैटेगरी रैंक भी 1 है और रिजर्व रैंक भी क्या है, ओवरऑल रैंक भी कितनी है, 1 है, ठीक है। एंड दूसरी लड़की है, ठीक है, गंगाराम है, लड़की है, शायद लड़का है ये, गंगाराम तो फादर का नाम है, सॉरी, लड़की ही है, तोषना। तो इनकी रैंक ओवरऑल रैंक 2 है एंड कैटेगरी रैंक 1 है। तो अब बेटा आपकी जो बात है कि आपकी जो कॉलेज डिसाइड है बेटा वो कैटेगरी रैंक पर होगी, ठीक है। कैसे होगी सब कुछ बताऊंगी, पहले हम देख लेते हैं थोड़ा बहुत कि इसने क्या क्या दिया है। तो देखिए बेटा, यहाँ पे इनने नंबर शो नहीं दिए, सिर्फ ओवरऑल रैंक दी, कैटेगरी रैंक दी, ठीक है, जो नंबर कौन से नंबर पे आपकी कैटेगरी रैंक है, और उसके बाद परसेंटाइल दिया, शिफ्ट दी और एग्ज़ाम डेट दिया, किस एग्ज़ाम को आपका पेपर था वो दिया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बच्चों के कितने परसेंटाइल आ रहे हैं, ठीक है। तो देखिए बच्चों के 99 परसेंटाइल कितने बच्चों के आए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 बच्चों के 99 परसेंटाइल हैं। उसके बाद 7 6 8 9 10 11 12, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चा ज़्यादा परसेंटाइल बच्चों के है ही नहीं। देखो 5-7 बच्चों के 95 परसेंटाइल है, 5-7 2 3 4 बच्चों के 94 परसेंटाइल है, 5-7 बच्चों के, तो मतलब 5 मान के चलो 5 परसेंटाइल है 90 से ऊपर ओवरऑल, मतलब पूरे, ठीक है ना, 5 मान के चलो, कुछ में 7 है, कुछ में 4 ही है। और कि जो रैंक डिसाइड होगी ना और जो कॉलेज अलॉटमेंट होगा ना वो आपकी कैटेगरी रैंक पर होगा, ठीक है, याद रखना, किस पर, कैटेगरी रैंक पर। तो यहाँ पे देखो 0 परसेंटाइल वाली बच्ची है रीना, 0 परसेंटाइल वाली बच्ची बहुत सारे हैं, 1 परसेंटाइल वाले भी बच्चे हैं, ठीक है ना। तो ये रहा। चलिए अब मैं बताती हूँ बेटा, यहाँ पे कुछ तो इन्होंने कैटेगरी रैंक ही बंद कर दी। देखो यहाँ पे देखो, यहाँ से इनने कैटेगरी रैंक बंद कर दी 40 परसेंटाइल से, ठीक है, रैंक कैटेगरी रैंक ही नहीं है। तो चलिए अब मैं आपको समझाती हूँ कि आपकी कैटेगरी के हिसाब से आपको कितने रैंक पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये PDF अगर आपको चाहिए हो तो बता देना। चलिए मैंने अब लिख के रखा है आपकी कैटेगरी रैंक के हिसाब से पूरा एनालिसिस जो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। पिछले साल के अकॉर्डिंग मैं आपको बताने वाली हूँ, तो आप लोग ध्यान से देखना, ठीक है। तो देखिए बेटा, ये है पिछले साल के अकॉर्डिंग जो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है, कि टोटल सीट कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी है। UR के लिए जो सीट है बेटा वो 394 है, OBC के लिए भी उतनी ही 394, EWS के लिए है 146, ST के लिए है 292 और SC के लिए हैं 234, ठीक है। तो इस प्रकार से सीटें हैं।
ठीक है। अब रैंक, ठीक है, पिछले साल के अकॉर्डिंग बता रहे हैं, लेकिन इस साल भी, इस साल में इतना आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए आपको क्या एक चीज़ याद रखना है, आपको अपनी कैटेगरी रैंक देखना है, ठीक है ना। सेफ जोन, उसमें आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो अगर आपकी यूआर कैटेगरी है और आपकी 600 रैंक के आसपास आ रही है तो आपके सिलेक्शन की संभावना है। अगर आप ओबीसी से हैं और आपकी 1000 के आसपास आपकी रैंक आ रही है तो आपके सिलेक्शन की संभावना है। अगर आप ईडब्ल्यूएस से हैं और आपकी, ठीक है, कितनी रैंक 350 के आसपास आ रही है तो आपके सिलेक्शन की संभावना है। अगर आप एसटी से हैं तो अगर आपकी रैंक 600 के आसपास आ रही है तो आपके सिलेक्शन की संभावना है। अगर आप एससी से हैं, ठीक है, अगर 500 के आसपास है तो आपके सिलेक्शन की संभावना है। ये बेटा फाइनल कट ऑफ है, ठीक है ना। तो देखिए सीटेक किस प्रकार से 27% है ओबीसी एंड जनरल वालों को, 10% है ईडब्ल्यूएस वालों को, एंड एसटी वालों को 20% एंड एसटी वालों को है 16%, ठीक है। ये तो इस प्रकार से अगर आपके एमपी पीएनएसटी में बेटा इतनी रैंक है तो आपको अपनी कैटेगरी रैंक देखना है। क्या देखना है बेटा? आपको अपने कैटेगरी रैंक देखना है, कैटेगरी रैंक देखना है, याद रखना। तो अगर आपके इतने नंबर आ रहे हैं तो आप सेफ जोन में हो, आपके सिलेक्शन की संभावना है, ठीक है ना। समझ आ गया ना? समझ आ गया ना। तो इतने नंबर हैं तो आपके सिलेक्शन की संभावना है। रिजल्ट तो कल आ गया था, मैंने देख लिया था, पर मैंने इसलिए तुरंत नहीं डाला क्योंकि मैं एनालिसिस करके डालती, ठीक है। और अगर आपको देखिए काउंसलिंग के लिए आपको परेशानी हो रही है तो मैसेज करना, मैं आपकी काउंसलिंग में हेल्प करूँगी, ठीक है। मैं आपकी काउंसलिंग में हेल्प करूँगी। और मैं शाम को, ठीक है, शाम को आप सभी लोगों के पास 5 बजे, ठीक है, 5 बजे, ठीक है, कितने बजे? 5 बजे मैं आपके साथ लाइव आऊँगी। और जो भी स्टूडेंट हैं, ठीक है, जो भी स्टूडेंट हैं वो काउंसलिंग के लिए, ठीक है ना, किसके लिए? काउंसलिंग के लिए एक ग्रुप है, ग्रुप लिंक है, ठीक है, ग्रुप लिंक है, वहाँ पे आप इस ग्रुप में ज्वाइन हो जाना। नीचे ग्रुप लिंक दे रही हूँ, उसमें आप लोग ज्वाइन हो जाना, या एक नंबर दे रही हूँ उस पर आप व्हाट्सअप कर देना, ठीक है। इस नंबर पे आप काउंसलिंग के लिए व्हाट्सअप करना, मुझे अपना रैंक व्हाट्सअप करना, ठीक है, अपनी कैटेगरी रैंक व्हाट्सअप करना एंड अपना नाम, ठीक है। तो मैं काउंसलिंग के लिए हेल्प करूँगी। ये नंबर है 741 72 41 15 82 55, ठीक है। इस पर आपको कॉल नहीं लगेगा, सिर्फ व्हाट्सएप पे आप लोग इस पर भेजना, ठीक है। जो भी स्टूडेंट है काउंसलिंग के लिए इस पर आप लोग मैसेज भेजना, अपना रिजल्ट, कैटेगरी रैंक, सब कुछ, ठीक है। समझ आ गया? कोई भी डाउट होता है और कमेंट कर देना, ठीक है ना। कोई भी डाउट होता है, डीएचएस डीएमई कॉलेज क्या होती है, कैसे काउंसलिंग होती है, क्या कैसा होता है, सब कुछ मैं आपको बताऊँगी। इस पर आप लोग मैसेज कर देना, अपनी रैंक सब कुछ डाल देना, मैं आपको हेल्प करूंगी। आपको वीडियो के थ्रू जैसी काउंसलिंग स्टार्ट होगी मैं आपको डिटेल में सब कुछ जानकारी दूंगी। तो अगर आपके इतनी रैंक आ रही है इसके आसपास तो आपके सिलेक्शन के पूरे चांसेस हैं, ठीक है। थैंक यू, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।